समय गुजरता है, भगवान भोले बाबा के यहाँ दूसरी संतान का जन्म हुआ है। नाम गणेश जी महाराज रखा गया। गणेश जी थोड़े बड़े हुए, कार्तिक भगवान थोड़े बड़े हुए, और उसी समय धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दोनों भाई बीतने लगे, रोने लगे, दिन चढ़ गए, समय गुजरता गया, दिन बीतते गए। और ऐसे अवसर के ऊपर एक समय आ गया, कार्तिक भगवान ने कहा मैं बड़ा हूं, पहले मेरा विवाह कर दो, माता पार्वती के थोड़ा सहारा मिल जाएगा, मेरा विवाह कर दो। गणेश जी बोले कि मारो ही ब्याह कर दो। दो ही आपस में लड़वा ला गया, पहली मुंह पढ़नू, पहली मुंह पढ़नू। नारद जी महाराज ने कहा कि पहले वही विवाह करेगा, पहले वही विवाह करेगा। अरे आवाज आ रही भैया? पहले विवाह वही करेगा जो पूरी संसार की परिक्रमा करके पहले आएगा ना, पहले उसका विवाह किया जाएगा। प्रथम पूजनीय भी वही होगा जो इस ब्रह्मांड की यात्रा करके, पूरा विश्व की यात्रा करके जो आएगा, पहले आ जाएगा, उसका विवाह तय। कार्तिक भगवान मोर की सवारी पे बैठ करके यात्रा करने के लिए प्रस्थान कर गए। कार्तिक स्वामी 6 मुखार बिंद वाले। और अब गणेश जी महाराज के तो चूहा की सवारी है, तो गणेश जी महाराज ने विचार किया क्या करें। कार्तिक स्वामी तो मोर की सवारी पे निकल गए, हमें क्या करना चाहिए। सारे देवी देवता अपने अपने वाहनों पे सवार होकर के यात्रा करने के लिए प्रस्थान कर गए। गणेश जी महाराज बैठे। गणेश जी ने सोचा कि पुत्र के लिए जीवन में सबसे बड़ी यात्रा कौन सी होती है। जिसके माँ बाप घर में बैठे हैं उसके लिए चारों धाम घर में बैठे हैं। गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता को बीच में बिठा करके सामने लिख दिया राम। क्या लिखा? जोर से बोलो। राम राम सा। राम लिख दिया। राम लिख करके गणेश जी महाराज ने चूहे पे बैठ करके और माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली, परिक्रमा कर ली। घूम के आए, नारद जी से कहा कि मेरा ब्याह पहले करवा दो। नारद जी ने कहा पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ। गणेश जी ने कहा किसी बुद्धिजीव से पूछ लो कि जिस बेटे के माँ बाप घर में बैठे हों उसके लिए पृथ्वी की परिक्रमा माँ बाप से बड़ी परिक्रमा होती क्या। जिस बेटे के लिए माँ बाप घर में बैठे हों वो माँ बाप के चरणों की सेवा कर ले, माँ बाप को झूले में झूला दे, माँ बाप की प्रदक्षिणा कर ले, तो इससे बड़ी दूसरी कोई सेवा और कोई परिक्रमा नहीं होती है। हर हर महादेव। नारद जी महाराज ने मान लिया कि बिल्कुल बात तो ठीक है। तुम्हारे कान बड़े तो तुम सुनने की क्षमता रखते हो गणेश जी महाराज। आंखें छोटी है तो दूर की नजर रखते हो। आप में बुद्धि, सिर बड़ा है तो आप में बुद्धि भी बड़ी है। तो आपने आज ये बता दिया कि पुत्र के लिए माँ बाप से बढ़कर के कोई बड़ी यात्रा नहीं होती है। आपने माँ बाप की प्रदक्षिणा कर ली, परिक्रमा कर ली, यानी आपने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। गणेश जी ने कहा कि अगर मैं परीक्षा में सफल हो गया तो मेरा विवाह करवा दो। गणेश जी महाराज ने कहा बात करते ही, नारद जी महाराज ने कहा बात करते हैं। तो प्रजापति विश्व रूप की 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि सिद्धि दोनों से बातचीत की। गणेश जी से विवाह करना है। विश्वकर्मा जी महाराज को बुलाया गया। विश्वकर्मा जी पधारे। मनोरथ पूर्ण होने के लिए गणेश जी महाराज का रिद्धि सिद्धि के साथ में विवाह कर दिया है। तभी से भगवान का नाम रिद्धि सिद्धि के दातार की जय। गणेश जी महाराज का विवाह हो गया। 2 धर्म पत्नियां गणेश जी के आ गई माता पार्वती की सेवा का काम करने के लिए। 2 बहुएं आ गई। घर में सारा कार्य शुरू हो गया। धीरे धीरे यात्रा करके सारे देवी देवता आए। कार्तिक भगवान भी यात्रा करके आए, विश्व की यात्रा करके आए, धरती की यात्रा करके आए, पृथ्वी की यात्रा करके आए। और आते का नारद जी फटाफट मेरा विवाह कर दो, मेरा विवाह करवा दो। आगे आन देखे तो एक तो ठावड़ा माजे ने एक पोछो लगा, 2-2 बिंद ने पहली बैठिया। ये क्या है, ये कौन है? नारद जी ने कहा कि ये आपके छोटे वाले भैया के घर से 2-2 बींदनियां हैं, रिद्धि सिद्धि। तो किसकी बेटियां हैं? कि प्रजापति विश्व रूप की 2 पुत्रियां हैं। तो ये हमारे घर में कैसे आई? आप तो गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, और आपके जो छोटे भैया गणेश है ना,
उन्हें तो माता पिता को बीच में बिठा करके उनकी ही परिक्रमा करके उनको ही पृथ्वी का स्वरूप मान लिया है। सब देवताओं ने समर्थन किया कि जिसके माँ बाप घर में बैठे हों उनको माँ बाप की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उनकी यात्रा करनी चाहिए। हर हर महादेव। गणेश जी महाराज का विवाह तो हो गया। कार्तिक भगवान इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए, नाराज हो गए। नाराज होके क्रौच पर्वत पे चले गए। माँ बाप से नाराज हो गए, भैया से नाराज हो गए, नारद जी से नाराज होके किसी दूर एक क्रौच पर्वत पे श्री शैल पर्वत के पास वहां जाके नाराज होके भक्ति और साधना करने लग गए। कौन? कार्तिक भगवान। गणेश जी महाराज की तो धीरे धीरे सेवा हो गई, माँ बाप की सेवा करे, प्रदक्षिणा की, कृपा हो गई। धीरे धीरे 2 पुत्रों का जन्म हो गया, लाभ शुभ। 2 तो बेटे हो गए। राखी का दिन था, बेटे जब बड़े हो गए राखी बंधवाने के लिए रो रहे, कोई बहन नहीं है, दोनों रो रहे थे, मेरी राखी बंधाओ, मेरी राखी बंधाओ। नारद जी आ गए। अरे पूरे संसार को देने वाले प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और गजानन गणेश जी महाराज की ये मूर्ति बनी हुई है, इसमें हम लोग परिक्रमा करेंगे। आप सबको इधर से आना, गणेश जी के चरणों में जो भी आपको अर्पित करना है आप अर्पित करके फिर इधर से रेलिंग के पास में इधर आप निकल जाएं, उधर सीधा फिर परिक्रमा आप लोग इधर करके आ जाएं, व्यासपीठ की परिक्रमा भी कर लें। तो गणेश जी महाराज ने पृथ्वी की परिक्रमा करके लिए ये साबित कर दिया कि माता पिता गुरुदेव जीवन में सबसे बड़े होते। बोले माता पिता गुरुदेव की, इसलिए माता पिता और गुरुदेव सबसे बड़े माने गए, इनकी प्रदक्षिणा होनी चाहिए।